Good morning, students. We are revising chapter number 2, Sensitivity towards others. Today, we will discuss about the deaf people, the people who are living in a quiet world. Anjali. We take an example of Anjali who was born deaf. She cannot hear the noise, the sounds of people talking. She does not know what is like to hear, but she knows what is like to be deaf. It is quite everywhere. When she uses her hearing aid, the vibrations of the loud sound disturb her. She quickly turns off हर हियरिंग एड। अंजलि जो है, जो जन्म से ही बहरी है, उसको सुनाई नहीं देता है, उसको पता नहीं है कि आवाज़ क्या होता है, कैसे सुना जाता है ना, क्या बातें करते हैं, जो लोग बातें करते हैं उसकी आवाज़ें कैसी होती हैं, वो ये भी नहीं जानती है कि सुनकर कैसा लगता है, बट वो ये जानती है कि डीफ होना क्या होता है। इट इज़ क्वाइट एवरीवन। उसको हर तरफ जो है वो शांति ही शांति, क्योंकि वो सुन ही नहीं पाती है, तो कोई भी आवाज़ हो, हल्ला हो, हंगामा हो, झगड़ा हो, फसाद हो, किसी भी चीज़ की आवाज़ उसको नहीं आती है। चारों तरफ बिल्कुल शांति होती है उसके लिए। व्हेन शी यूजेस, कभी कभी जो है वो हियरिंग ऐड लगाती है, मतलब डीफ पीपल जो होते हैं उनको हियरिंग ऐड दिया जाता है, जिसकी सहायता से वो थोड़ा बहुत सुन पाते हैं। लेकिन चूंकि वो जन्म से ही डीफ है, इसलिए जब भी वो हियरिंग ऐड लगाती है तो उसका जो वाइब्रेशन होता है और लाउड साउंड होता है, चूँकि उसको हैबिट नहीं है आवाज़ सुनने की, तो वो उससे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है और वो तुरंत हटा के उसको रख देती है। ठीक है। हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रेन आर टॉट बाय द साइन लैंग्वेज। तो जो लोग सुन नहीं पाते हैं, जैसे मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं, बट जो बच्चे सुनने में सक्षम नहीं हैं उनको कैसे समझाया जाए, उनको कैसे पढ़ाया जाए, तो उनको पढ़ाया जाता है साइन लैंग्वेज से, इशारे की भाषा से। यहाँ आप पिक्चर देख सकते हैं, ये ऐसी बुक होती है उनकी, और इसी के अकॉर्डिंग हैंड मूवमेंट के द्वारा उनको सिखाया जाता है, समझाया जाता है, जिसको वो कैच करते हैं और जिसकी सहायता से वो समझ जाते हैं बिना आवाज़ को सुने हुए। ठीक है। अब साइन लैंग्वेज क्या है, व्हाट इज़ साइन लैंग्वेज? साइन लैंग्वेज की डेफिनेशन की बात करें तो ये याद कर लीजिएगा आप लोग, यहीं पे दिया हुआ साइन लैंग्वेज, जहाँ बोल्ड में दिया हुआ उसके जस्ट बाद दिया हुआ साइन लैंग्वेज क्या है। साइन लैंग्वेज इज एन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम ऑफ जेस्चर और माइम यूज्ड इन प्लेस ऑफ स्पीच। इट इज़ कॉमन अमंग पीपल हु डू नॉट स्पीक अ कॉमन लैंग्वेज और अमंग पीपल हु आर अनेबल टू स्पीक और हियर। ये एक सिस्टम है, ऑर्गेनाइज सिस्टम है, जिसमें गेस किया जाता है, गेस्चर और माइम, है ना। ये किस चीज़ के प्लेस पे यूज़ किया जाता है? बोलने की। जो मूवमेंट आप देख रहे हैं, ये आवाज़ की जगह पे, बोलने की जगह पे ये मूवमेंट को यूज किया जाता है, गेस्चर को यूज किया जाता है। ठीक है। और उन लोगों के बीच में ज़्यादा कॉमन है जो लोग सुन नहीं सकते हैं या बोल नहीं सकते हैं। ठीक है। द डायग्राम शोज द हैंड मूवमेंट यूज इन फिंगर्स, स्पेलिंग्स और साइन लैंग्वेज। ये डायग्राम आप देख रहे हैं, यही जो है हैंड मूवमेंट, यही सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। ओके। ईच मूवमेंट सिम्बोलाइज अ लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट। इसमें से कोई भी हैंड मूवमेंट एक जैसा नहीं है, हर अलग अलग है, और हर मूवमेंट एक अल्फ़ाबेट को बताता है, सिम्बोलाइज करता है। ठीक है। दे आर यूज टुगेदर विथ जेस्चर और स्पेसिफिक वर्ड्स और आइडियाज विच एनेबल अ हियरिंग इम्पेयर्ड पर्सन टू कन्वर्स विद अदर्स। आपने कभी कभी मूक बधिरों का समाचार सुना होगा, डीडी नेशनल पे देता है ना, डीफ लोगों के लिए, डीफ डैम लोगों के लिए जो है वो देता है। ठीक है। तो उसको देखिएगा, उसमें इशारे से ही बताता है, साथ में आवाज़ भी चलती रहती है और इशारे से एक लेडी या कोई जेंट्स जो है वो इशारे से बताता है, वो साइन लैंग्वेज कहलाता है। ठीक है। इन अर्लियर टाइम्स मोस्ट पीपल बिलीव दैट हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल वेयर इनकैपेबल ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज और ऑफ बीइंग एजुकेटेड इन एनी वे। पुराने ज़माने में लोग समझा करते थे कि जो लोग सुन या बोल नहीं पाते हैं वो पढ़ेंगे क्या, जब बोलेंगे ही नहीं, सुनेंगे ही नहीं, तो पढ़ नहीं पाएंगे। लेकिन ऐसी बात अब नहीं है। अब जो नहीं भी सुन पाते हैं, बोल पाते हैं, वो भी पढ़ लिख के बहुत बड़े बड़े ऑफिसर्स भी बनते हैं, क्योंकि उनका अपना लैंग्वेज है और उस लैंग्वेज के द्वारा वो पढ़ते हैं। ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई? पेड्रो द पॉन्स
एक नाम है स्पेनिश मॉन्क का, पेड्रो डे पॉन्स, हु बिकम द फर्स्ट टीचर टू टीच सच स्टूडेंट्स। वो फर्स्ट टीचर बने जिन्होंने डीफ पीपल को पढ़ाना शुरू किया। ठीक है। इन 1620 जॉन पॉलो बोनेट, अनदर स्पेनिश, रोड द फर्स्ट बुक फॉर एजुकेटिंग देम। तो ये टीचर बने। और दूसरा एक और स्पेनिश मॉन्क था जिसका नाम था जॉन पॉलो बॉनेट। जॉन पॉलो बॉनेट, वो उन्होंने एक बुक ही लिख डाली, जैसा आप ये देख रहे हैं एक पेज, वैसे ही पूरी बुक, जिसमें कि जो लोग सुन नहीं पाते हैं उनको हैंड मूवमेंट के द्वारा, साइन लैंग्वेज के द्वारा पढ़ाने की कोशिश की गई। ठीक है। रोड द फर्स्ट बुक फॉर एजुकेटिंग देम। द बुक कंटेन्स एन मैनुअल अल्फ़ाबेट सिमिलर टू द वन यूज्ड टुडे। वो उस ज़माने में जो उन्होंने लिखी भी उसी रूप में उन लोगों को करीब करीब उसी तरह से पढ़ाया जाता है। ठीक है। डू यू नो है डीफ पीपल आर ऑल्सो ट्रेन टू मेक साउंड्स एंड रीड द लिप मूवमेंट सो दैट दे कैन कम्युनिकेट विथ अदर्स। डीफ पीपल को भी सिखाया जाता है कि आवाज़ें कैसे बोल नहीं सकते हैं बट मुंह से आवाज़ निकाल सकते हैं और आवाज़ के द्वारा वो कुछ जता सकते हैं, बता सकते हैं, या लिप मूवमेंट, सामने वाला जो बोल रहा है उसका लिप मूवमेंट पढ़ के और समझने की कोशिश करें कि वो क्या बोल रहा है, और ख़ुद भी लिप मूवमेंट के द्वारा दूसरे को समझाने की कोशिश करें कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। ठीक है। कल हम लोग देखेंगे लिविंग इन अ डार्क वर्ल्ड। जो लोग ब्लाइंड लोग होते हैं, डार्क वर्ल्ड मतलब कि जो लोग देख नहीं पाते, ये था लिविंग इन अ क्वाइट वर्ल्ड, जो सुन नहीं पाते हैं। और इसके बाद हम लोग देखेंगे जो लोग देख नहीं पाते हैं उनकी लाइफ स्टोरी पढ़ेंगे, देन क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतना ही। ओके बेटा, गुड बाय। इसका जो भी स्पेलिंग है उसको याद कर लीजिएगा आप लोग, और ABC कम से कम जो है उसका याद होना चाहिए। जिसकी कॉपी कंप्लीट नहीं होगी वो कॉपी कंप्लीट कर लेगा। जो भी प्रॉब्लम होगा आप पर्सनली मुझसे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चैप्टर 2 तक में।